हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अरशद और इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड की थर्ड वेव के बारे में। जब इंडिया में सेकंड वेव आई थी तो कोविड वायरस का डेल्टा वेरिएंट था। अब उसमें थोड़ा म्यूटेशन होकर वो डेल्टा प्लस बन गया है। तो अब सभी का यही सवाल है कि क्या डेल्टा प्लस की वजह से इंडिया में थर्ड वेव आएगी। और बड़े बड़े एक्सपर्ट इस ओर इशारा कर चुके हैं कि शायद अक्टूबर में थर्ड वेव आ जाए, लेकिन मेरी ओपिनियन उससे थोड़ा अलग है। वो क्यों है, इस बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही वीडियो क्लास में हम बात करेंगे कि अगर इंडिया में थर्ड वेव आती है तो उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम नज़र डालते हैं पैंडमिक के इतिहास पर और बात करते हैं स्पेनिश फ्लू की, जो कि 1918 में आया था, जिसकी वजह से दुनिया में अराउंड 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी एज़ कम्पेयर टू कोविड, जिसमें अराउंड 4 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो स्पेनिश फ्लू के अंदर भी 3 वेव आई थी और कोविड की ऑलरेडी 2 वेव आ चुकी है इंडिया में। तो ऐसे में कोविड की तीसरी वेव का प्रेडिक्शन करना कोई हैरत की बात नहीं है। कोविड की फर्स्ट वेव सितंबर 2020 में पीक पर थी, जब अराउंड 1 लाख केसेस पर डे आ रहे थे। और अगर हम बात करें सेकेंड वेव की, जो कि पीक हुई थी मई 2021 में और अराउंड 4 लाख केसेस पर डे आ रहे थे। तो फर्स्ट और सेकंड वेव के गैप को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अक्टूबर या सितंबर में थर्ड वेव आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, मेरी ओपिनियन थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कोविड की थर्ड वेव शायद नहीं आएगी, और अगर आई भी तो एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वेव केसेस बहुत कम होंगे और डेथ भी बहुत कम होगी। मेरा ऐसा क्यों मानना है, उसके लिए मेरे पास 4 पॉइंट है। नंबर 1, अगर हम कंपेयर करते हैं कोविड-19 पैंडमिक की स्पेनिश फ्लू पैंडमिक के साथ, तो स्पेनिश फ्लू में 3 वेव आई थी, लेकिन जो थर्ड वेव थी उसमें केसेस काफ़ी ज़्यादा कम थे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वेव, और उसमें डेथ भी कम थी। तो हो सकता है कि पैंडमिक सेम ट्रेंड कोविड-19 में भी शो करे। अब हम आते हैं नंबर 2 पर। जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित था, छोटे शहरों में और गाँवों तक इन्फेक्शन नहीं फैला था। तो छोटे शहरों के लोगों के पास और गाँवों के लोगों के पास सेकेंड वेव से लड़ने के लिए इम्यूनिटी नहीं थी, एंटीबॉडीज़ नहीं थी। लेकिन सेकेंड वेव में इन्फेक्शन छोटे छोटे शहरों तक पहुंच गया, और शायद गाँवों में भी, जहां पर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत सारे लोग बीमार हुए और डेथ भी काफ़ी सारी हुई। लेकिन जो लोग ठीक हो गए उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई तीसरी वेव से लड़ने के लिए। तो शायद हो सकता है कि जो इम्यूनिटी सेकेंड वेव की वजह से डेवलप हुई है उसकी वजह से इंडिया में थर्ड वेव नहीं आए या कम केसेस आए। और नंबर 3, वैक्सीनेशन ड्राइव। जब कोविड की फर्स्ट वेव थी तो उस समय वैक्सीनेशन बिल्कुल नील था, कोई वैक्सीन नहीं थी। लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव आई तो उसके साथ साथ इंडिया में वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका था, और इस समय तो इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। शायद दुनिया में कोई देश इंडिया से ज़्यादा वैक्सीन नहीं लगा रहा है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इतनी तेज़ी से वैक्सीनेशन करने के बाद भी अभी भी सिर्फ 21% इंडियन पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लगी है, और अगर हम सेकेंड डोज की बात करें तो वो सिर्फ 5% इंडियन पॉपुलेशन में सेकेंड डोज लगी है। तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अभी वैक्सीनेशन करने के लिए बहुत लंबा सफ़र बाकी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं थर्ड वेव रोकने में ज़रूर मदद करेगा, या केसेस को तो एटलीस्ट कम करेगा ही। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। जब इंडिया में सेकेंड वेव आई थी तो वो कोविड के डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी, जो कि फर्स्ट वेव वाले कोविड-19 वायरस से बहुत अलग था। और अब हम जब थर्ड वेव की बात करते हैं तो सबके दिमाग में डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है, जो कि डेल्टा वेरिएंट में छोटी सी म्यूटेशन होने से बना है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जिन लोगों में सेकेंड वेव की वजह से या डेल्टा वेरिएंट की वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं या टी सेल्स बन चुकी हैं, तो शायद इन लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट इन्फेक्शन नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये एकदम अलग वेरिएंट नहीं है, काफ़ी हद तक डेल्टा से मिलता जुलता है डेल्टा प्लस। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि डेल्टा प्लस थर्ड वेव नहीं ला सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ सिनेरियो हैं जिसके अंदर थर्ड वेव का आना पॉसिबल लगता है। वो है अगर वायरस के अंदर फिर से कुछ ज़्यादा ही म्यूटेशन आ गई और वायरस ने अपना रूप बहुत ज़्यादा बदल लिया, जिसकी वजह से अगर वैक्सीन उस पर काम नहीं करती है और जो लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई थी सेकेंड वेव की वजह से वो भी काम ना करे, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि थर्ड वेव आ जाए। लेकिन उसके लिए वायरस का एक नया वेरिएंट आना ज़रूरी है। और अगर लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बंद कर दिया, मास्क लगाना बंद कर दिया और ये सब करना शुरू कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी शायद ही कोई थर्ड वेव आने से रोक पाएगा।
और इंडिया में अभी भी 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको अभी भी वैक्सीन की फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। तो अभी वैसे तो वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन अगर हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई और वैक्सीन लगाने में बहुत देरी की तो ऐसी कंडीशन में भी थर्ड वेव का आना पॉसिबल लगता है। और अब हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। मान लिया कि थर्ड वेव आती है तो उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्या बच्चों में ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा आपने सोचा होगा या सुना होगा कि फ़र्स्ट वेव जब आई थी तो उसमें ज़्यादातर बूढ़े लोग थे जो अफेक्टेड हुए थे। सेकेंड वेव में यंग पेशेंट्स ज़्यादा थे, तो उस हिसाब से सब सोच रहे हैं कि शायद थर्ड वेव बच्चों में ज़्यादा असर डालेगी। तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है जो ये बता दे कि आने वाली थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। और हमने सेकेंड वेव में भी देखा जब पूरी की पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी, जो घर के बूढ़े लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली इल हो गए थे और डेथ भी हुई, लेकिन उसी फैमिली के बच्चों को कुछ नहीं हुआ, सिम्टम्स नहीं आए। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं था, जब उनका टेस्ट कराया जा रहा था तो वो पॉजिटिव थे, लेकिन उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बहुत आसानी से बन रही थी बिना किसी सिम्टम्स के आए। लेकिन अभी इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना क्लियर है कि थर्ड वेव का बच्चों से कोई रिलेशन नहीं है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि थर्ड वेव में बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।